और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि सेना ने, जी हां बहुत बड़ी खबर है, सेना ने देखे हैं 2 आतंकियों के शव। सेना ने, जी हां, सेना ने देखे हैं 2 आतंकियों के शव और ये नाइट डिवाइस की मदद से देखे गए शव। बिलावर इलाके में दिखे आतंकियों के शव, जिस पर घर में छिपे थे ये आतंकी, उसी घर के बाहर ये शव दिखे हैं। नाइट डिवाइस की मदद से ये आतंकियों के शव सेना ने देखे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलावर इलाके में दिखे हैं आतंकियों के शव। सेना ने कठुआ में आतंकियों को घेरा था और जिस घर में ये छिपे थे उसके बाहर दिखे हैं ये शव। आपको बता दें कि जम्मू में कठुआ के बिलावर इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान देर रात सुरक्षा बलों ने नाइट डिवाइस के जरिए 2 आतंकियों के शव देखे। आतंकियों के शव उसी घर के बाहर दिखे जहां वो छिपे थे। उधर कुलगाम में भी सेनाओं को आतंकियों को मार गिराया है। जिन 2 आतंकियों को मारा गया है उन दोनों आतंकियों पर 7-7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो वहीं कठुआ में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया और आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों के एक जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं जवान जो घायल हुए हैं 2, उनकी भी बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच ये जो मुठभेड़ हुई है, इसकी पूरी जानकारी हमारे सहयोगी रमन सैनी ने कठुआ में हालात का जायजा लेने के बाद ये दी है और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर आतंकी गतिविधि जो है वो कठुआ के धनुपरोल इलाका जो बिलावर तहसील में पड़ता है वहां पर देखी गई है। बीती रात 4 से 5 आतंकी जो धनुपरोल इलाके में जंगल के बीच बने हुए एक घर के अंदर छिपे हुए थे, उनकी जानकारी जब सुरक्षा कर्मियों को मिलती है तो सुरक्षा कर्मी वहां पर सीधे उस घर पर जो है वो धावा बोल देते हैं और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को अपने पास आते आतंकी देखते हैं तो उन पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है। लगातार काफ़ी देर रात तक जो है वो फायरिंग हुई है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए, जिनका नाम शबीर अहमद बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो एक डीवाईएसपी वहां पर तैनात किए गए थे आतंक से लड़ाई लड़ने के लिए और उसके साथ साथ में एक एएसआई जो रैंक के अधिकारी हैं उनको भी गोली लगी है। फिलहाल इन दोनों का उपचार जो है वो हॉस्पिटल में किया जा रहा है और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ पर एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्तैदी बरत रहे हैं। पूरी जो भी गाड़ियां इस इलाके के अंदर आ जा रही हैं उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। हथियारबंद जवानों को यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात किया गया है ताकि आतंकी उस घर से निकलकर रात का अंधेरे का और जंगल का फायदा उठाकर किसी भी कीमत पर बाहर न जा सके, किसी ऐसे रिहायशी इलाके में न जा सके जहाँ पर वो आतंकी हमला कर कोई बड़ा नुकसान पहुँचा सके। तो फिलहाल धनुपरोल का इलाका, वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से उस घर को घेर रखा हुआ है जहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं और उनके साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, बिलावर, कठुआ। हमारे सहयोगी जम्मू में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इस वक्त एनकाउंटर जारी है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इंडिया डेली की टीम इस समय कठुआ के उस धनुपरोल इलाके में पहुंच चुकी है जहां पर बीती रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां से आप ठीक सामने देखिए, सबसे पहले मैं वो गैप दिखाना चाहता हूं आपको, पहाड़ी के बीच में जो गैप बना हुआ है, इसी गैप में जो है वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और यहाँ जो जानकारी मिली है कि करीबन 5 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के हैं एक घर के अंदर छिपे हुए थे और उसी घर में जो है वो काफ़ी देर से शायद पनाह लिए हुए थे, जिसकी जानकारी जब सुरक्षा कर्मियों को लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की टीम उस इलाके में पहुंची तो आतंकियों ने अपने पास सुरक्षा कर्मियों को आते देख वहां पर फायरिंग शुरू कर दी और लगातार गोलीबारी जो है वो काफ़ी देर तक जो है इस पूरे इलाके के अंदर चली है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, जो नाला आप देख रहे हैं, ये नाला उस घर के और उस पहाड़ी के साथ लगता हुआ ये नाला है, इसीलिए इस नाले के ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी गई है। पुल के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आशंका ये है कि आतंक
आतंकी जंगल के रास्ते नाले में उतरकर नेशनल हाईवे तक ना पहुंच जाएं या फिर यहां से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि जंगल के इलाके को तो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर घेर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर लगातार बीती रात से ही कैंप किया हुआ है उन्होंने, और इस पूरी इलाके को, इस पूरे जो नाले को है वो चोक कर दिया गया है, ताकि अगर यहाँ से किसी भी तरीके से आतंकी मूवमेंट होती है तो उनको जल्द ही तुरंत ही ढेर किया जा सके। फिलहाल ये पूरा जंगल आप देखेंगे कितना घना जंगल है ये अपने आप में, और ये जंगल जो है जिस तरीके से इस जंगल के अंदर आतंकी जो है वो अगर छिपे होंगे तो किसी भी तरीके से आतंकियों को जो है यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता है, और आतंकी लगातार जो हैं वो इस जंगल का सहारा लेते हुए इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी में बैठे हुए हैं, आतंकी जंगल में बैठे हुए हैं और लगातार सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल रहे हैं। तो इंडिया डेली की पहली टीम है इस समय जो इस इलाके में, जो धनु परोल का इलाका है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डेली पर देख पा रहे हैं उस जगह की जहां पर आतंकियों की मुठभेड़ सुरक्षा बलों के साथ हुई है, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी जो जम्मू कश्मीर पुलिस का हेड कांस्टेबल है वो शहीद हुआ है, जबकि दो ऑफिसर जिसमें एक एएसआई और एक डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी जो है वो इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और लगातार इस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, धनु परोल, कठुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी से। रमन, ये जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से आतंकी मारे गए, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है? देखिए अनाया, ये इस समय जो वो पूरा इलाका है, जो घर है, जो धनु परोल का इलाका है, एक जंगल के बीच में अबेंडेड घर है, जिस घर के अंदर 4 से 5 आतंकियों के छुपे होने की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिली थी। उस घर को रात में ही पूरे तरीके से घेर लिया गया था। आगे पीछे का जो जंगल है वहां पर भी कॉर्डन लगा दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से आतंकी उस घर से निकलकर जंगल का रास्ते नाले में उतरकर कहीं दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट ना हो सके। हमने देखा कि जिस तरह से अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे कि वो जो ब्रिज आप देख रहे थे, उस ब्रिज के नीचे जो नाला बहता है वो नाला ठीक उसी घर के साथ लगता हुआ बहता है जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे। तो आशंका ये थी कि आतंकी उस नाले के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कर सकते थे, भागने की कोशिश जो है वहां से कर सकते थे। इसीलिए रात से ही उस पूरे नाले को, उस पूरे इलाके को जो है वो चोक कर दिया गया था। लगातार वहां पर सीनियर ऑफिसर्स खुद कैंप कर रहे हैं, डीआईजी रैंक के अधिकारी जो है वो इलाके में खुद कैंप कर रहे हैं और निगरानी जो है वहां पर बढ़ती जा रही है। इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो दो शव जो है वो उस घर पर देखे गए थे। रात में वहां पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। अब हो सकता है कि आतंकियों को ढेर करने के लिए उस घर को जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया हो, लेकिन अभी इसकी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिली है, क्योंकि जो इलाका है उसे पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा हुआ है। आतंकी जो है वो, उनके 2 की बॉडीज जो है वो नजर आई थी। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आतंकी ही मारे गए हैं या वहां पर कुछ और सिविलियन थे जिस घर में थे जिनके जो है वो शव देखे गए हैं। फिलहाल उन सभी शवों को जो है रिट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंगल में आतंकी अत्याधुनिक हथियारों के साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है इस समय घेर लिया गया है सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से, और लगातार यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे जंगल को घेर रखा हुआ है। ठीक सामने जो आप पहाड़ी देख पा रहे हैं, उस पहाड़ी पर जो है वो आतंकी लगातार मूवमेंट इनकी जो है वो नजर आ रही थी, और उसी मूवमेंट को नोटिस करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो कल शाम को तलाशी अभियान चलाया था, क्योंकि चुनाव का आखिरी चरण है और आखिरी चरण के चुनाव में आतंकी किसी न किसी तरीके से खलल डालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसी कोशिश को नाकाम बनाने की कवायद जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल जो है वो लगातार कर रहे हैं। इसीलिए सीआरपीएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या भारतीय सेना के जवान, सभी इस समय मुस्तैद हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण का मतदान बाकी बचा है, उसको सही तरीके से निकाला जा सके। और आतंकियों की जो कोशिश है पाकिस्तान के इशारे पर लगातार यहाँ पर चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को रक्त रंजित करने की कोशिश जो उनकी है उसमें वो किसी भी तरीके से कामयाबी ना मिल सके, ये कोशिश जो है वो सुरक्षा कर्मियों की है। और इस इलाके के अंदर जो धनु परोल का इलाका है, ये खौक गांव है, इसके ठीक नीचे जो है वो धनु परोल का इलाका शुरू हो जाता है। तो धनु परोल के इलाके में ही वो घर जो है वो बना हुआ है जहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे। रात में क्योंकि करीबन 10 से 12 घंटे आतंकियों को मिले हैं वहाँ से निकल जंगल में छिपने को लेकर, या वहाँ पर किसी हाइडआउट वहाँ पर जो उन्होंने बनाया होगा उसमें
में छिपने के लिए उनको 10 से 12 घंटे का समय जो है वो मिला है। इसलिए अब उस पूरे इलाके की तलाशी जो है वो पैरा कमांडोज के माध्यम से कराई जा रही है, ताकि आतंकी अगर वहाँ किसी जंगल के अंदर वहाँ पर उन्होंने हाइड आउट बनाकर रखा हो और उस हाइड आउट में भी छिपे हों तो उनको उस हाइड आउट से बाहर निकालकर जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। तो ये कवायद जो है वो लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के जो कठुआ का इलाका है, कठुआ का बिलावर तहसील पड़ता है। आपको याद होगा कि 8 और 9 तारीख को यहाँ पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी पे 8 और 9 जुलाई के जो है भारतीय सेना की एक टुकड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। 2 गाड़ियां जा रही थी जिस पर घात लगाकर फायरिंग की थी और ये वही ग्रुप जो है वो बताया जा रहा है जिसने उस हमले को अंजाम दिया गया था। 11 सितंबर को इसी ग्रुप के 2 आतंकी जो हैं वो बसंतगढ़ का इलाका पड़ता है, जो उधमपुर और कठुआ का बॉर्डर का इलाका है, वहां पर मारे गए थे। तो ये पूरा चेन जो है करीबन 10 से 12 आतंकी जो घुसपैठ कर इस इलाके के अंदर आए थे, वो लगातार उनकी मूवमेंट जो है वो नजर आ रही थी और उसी मूवमेंट के आधार पर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है उन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए यहाँ पर सुरक्षा चक्र जो है उन्होंने बनाया था। और अब लेटेस्ट एडवांस गैजेट्स के माध्यम से उन आतंकवादियों को ट्रेस किया जा रहा है, जंगल के भीतर उनकी मूवमेंट को चेक किया जा रहा है और उन्हें मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। नया जी बिल्कुल रमन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेना अपना पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन गांव से सटा इलाका है और जाहिर सी बात है पूरा छावनी में तब्दील किया है। तो जो आम जनजीवन है, जो लोग हैं, क्या वो दहशत में है या उनको पूरी तरीके से दिलासा दिया गया है कि माहौल को ठीक रखा जाएगा, आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव को संपन्न करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार इन पूरे जंगलों के बीच में गश्त करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने भरोसा जो है वो आम शहरियों को, आम आवाम को ये जरूर दिलाया हुआ है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आतंकी अगर जंगल के बीच में है तो उनको किसी भी कीमत पर रिहायशी इलाकों तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आतंकी जो है वो इस समय अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले हम ये देख रहे थे कि आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब आतंकी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जंगल से दूसरी जगह अपनी लोकेशन को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके के ये पूरा पहाड़ी इलाका है, इसके साथ लगता हुआ जो मचेड़ी और बदनोता का इलाका पड़ता है, जहां पर 8 जुलाई की दिन में जो है वो आतंकी हमला हुआ था, वहां पर पूरी तरीके से अगर एक बारी बर्फबारी हो जाएगी तो जो ऊंची पहाड़ियां जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं और जब सुरक्षा कर्मी नीचे से जाते हैं तो वो उनको निशाना बनाते हैं, तो उन ऊंची पहाड़ियों से उन आतंकवादियों को नीचे उतरना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहां ना उनको खाने पीने के लिए मिलेगा। जब बर्फ से वो पूरी तरीके से पहाड़ियां लग जाएंगी तो वही सबसे मुफीद समय होता है जब आतंकवादियों को सुरक्षाकर्मी ट्रैक कर कर उनको, उनकी लोकेशन का पता कर कर उनको मार गिरा सकते हैं। तो अब ये सर्दियों की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है, गुलाबी सर्द जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुकी है और उसी को देखते हुए इस समय सुरक्षाकर्मी एक नई रणनीति के तहत उन आतंकवादियों तक पहुंचने की जो है वो कवायद लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्रोन के माध्यम से भी जो है वो लगातार निगरानी बरती जा रही है। ड्रोन की आवाज़ आप पीछे देखिए, ये देखिए, ये ड्रोन जो है इससे भी इस जंगल को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से कि यहाँ पर किसी तरीके से जब जंगल के अंदर आतंकी छिपे होंगे तो इन ड्रोन के अंदर थर्मल इमेजेस लगे हुए हैं, तो अगर जंगल के भीतर किसी तरीके की कोई मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को जो है वो पूरी तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। तो इस समय ड्रोन भी यहाँ पर जो है वो उड़ाया गया है। जी बिल्कुल रमन, आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम जुड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए कठुआ में जिस तरीके से 2 शव मिले हैं आतंकियों के मारे गए और छुपे होने के आतंकियों की भी आशंका हो रही है, लेकिन सेना ने पूरी तैयारी कर ली, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।